बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिल आखिर वो सबूत मिल गए हैं कि नवाज शरीफ को सिर्फ दो शख्सियात से मसला नहीं है बल्कि पूरी फ़ौज से मसला है। पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों से मसला है, पाकिस्तान की सालमियत से मसला है, पाकिस्तान की फतह से मसला है। मैं आपके सामने वो अभी सबूत रखता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूं, नून लीग के पास वक्त कम रह गया है। नून लीग के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नून लीग कोई नजरियाती जमात नहीं है। नून लीग के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, जो काफ लीग में भी चले जाते हैं, बहुत सारे उसमें से अब तहरीक इंसाफ में भी हैं और बहुत सारे नून लीग में भी मौजूद है। नून लीग का जो कोर ग्रुप है ना, वो 20-30 लोगों का है। नून लीग में एक 7 लोगों का ग्रुप है जिसने ये धमकी दी है कि आप अपनी पार्टी को सॉर्ट आउट करें। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ बाहर से बैठ के बढ़ के मारते रहें। ये नहीं हो सकता कि मरीम नवाज अपनी ट्विटर की सियासत जारी रखें, क्योंकि ग्राउंड पे सियासत कुछ और है, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे सियासत कुछ और है और लंदन बैठ के सियासत कुछ और है। ये नहीं हो सकता कि आप वहां से बढ़ के मारें और ग्राउंड पे फेस करना पड़े इन लोगों को। तो इन लोगों ने वाजिया कहा है कि शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है, अगर उस पर चलते हैं, उनके हाथ में क़यादत आ जाती है, फैसला हो जाता है, तो फिर तो ठीक है। पार्टी के जो कारकुन हैं, जो वो वर्कर हैं मार खाने वाले, अगर उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पार्टी यरगमाल रहती है चंद लोगों के, 8-10 लोग हैं, 12 लोग हैं, अगर ये यरगमाल बना के रखते हैं, आपको पता है ये कौन से लोग हैं, 10-12 लोग हैं, इनमें से आपको पता है कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो कोटे पे इलेक्ट होके आए हुए हैं, ठीक है, वो मरीम नवाज ग्रुप का हिस्सा है। 1-2 इलेक्टेड लोग भी हैं जो मरीम नवाज ग्रुप के बड़े स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं। इनके साथ चलने से इनकार बुनियादी तौर पर किया जा रहा है। धमकी का हिस्सा यही बताता है कि अगर मामलात नहीं बनते, इसका आसान तर्जमा है, फौज के साथ अगर हमारे मामलात ठीक नहीं होते, एंटी आर्मी बयानियां बना के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, अगर हालात नहीं ठीक किए जाते, शहबाज शरीफ को आगे नहीं आने दिया जाता, शहबाज शरीफ को लीड नहीं लेने दी जाती, शहबाज शरीफ को गेट नंबर 4 से मामलात नहीं तय करने दिए जाते, तो हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। अब ये अचानक कैसे हुआ है, उस वजह पर अब आ जाते हैं। चौधरी निसार की जो अचानक एंट्री हुई है, याद रखें, चौधरी निसार साइड पे बैठ के देख रहे हैं। वो इस भी इंतजार में है कि अगर शहबाज को फुल कंट्रोल मिलता है तो हो सकता है वो शहबाज के साथ जाके खड़े हो जाएं कि ये दोनों लंगोटिए यार हैं। ये इकट्ठे बुरके पहन के GHQ जाके अपने मामलात तय किया करते थे। फल नवाज शरीफ खाते थे, लेकिन ये दोनों जाके मामलात तय करते थे। वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ बनते थे। चौधरी निसार को ये पता है कि अगर नून लीग को मरीम नवाज ने चलाना है या नवाज शरीफ ने चलाना है तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये एक ज़ाती अना की लड़ाई हो चुकी है मरीम नवाज और चौधरी निसार में, और बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। इसलिए अगर मरियम और नवाज ही कंट्रोल में रहते हैं पार्टी के, तो चौधरी निसार ने फिर जो दूसरी ऑप्शन का ऐलान किया है कि मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफर आ रही है, जो ये बताया भी जा रहा है कि उनके कुल 2 लीडर मिले भी हैं। चौधरी निसार ने कहा कि मैं अगले इलेक्शन से पहले, मतलब मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है, मैं अभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि एक तो हुक्मरान जमात है, अच्छा नहीं लगता, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं करना चाहता, तो मैं अगले इलेक्शन से पहले अपना लाएअमल सामने लेकर आऊँगा। अभी इस चीज़ ने बड़ा दबाव डाल दिया नून लीग पे। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। अब अगर चौधरी निसार, जिन्होंने खुद कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ में जाने के बारे में सोच रहा हूं, इमरान खान बहुत मेहरबान है मुझ पर, इमरान खान मेरे दोस्त हैं, बचपन जवानी के दोस्त हैं मेरे, वो मुझे कई बार कह चुकी हैं कि आप आ जाएं पार्टी में, और इमरान खान ने कई बार धरने जलसे के दौरान भी कहा चौधरी निसार को, खुल के कहा कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, तुम वहां क्या कर रहे हो, कई बार कहा। इस चीज़ ने थरथली मचा दी। आप इसको अंडर एस्टिमेट करें चौधरी निसार, वो कहते रहते हैं कि मेरे पास बहुत सीने में राज हैं, वो वक्त आने पे बताऊंगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन ये जो वक्त आ गया है इलेक्शन के करीब है, और कोई घाक सियासतदान अपनी ताकत को कम नहीं करता। तो चौधरी निसार का ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ये आपको आवाज़ें ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं नून लीग से। लोगों को ये लगने लगा कि अगर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में जाता है तो 100% तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन भी जीतेगी। वो ये सोच रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, परसेप्शन सियासत में बड़ी अहमियत रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, मैं उनका बता रहा हूँ नुक्ता नज़र आपको। वो ये सोचते हैं कि अगर चौधरी निसार को इशारा आ गया है कि चले जाओ वहां पे, फिर तो तहरीक इंसाफ शायद 2/3 अक्सरियत लेने जा रही है, फिर तो उसको क्लीन स्वीप जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है 2023 के इलेक्शन में। तो फिर आपको नून लीग बिल्कुल टूटती हुई, बिल्कुल टिंकों की तरह बिखरती हुई नजर आएगी। बहुत सारे लोग खामोश इसलिए बैठे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, और नून लीग ये तासुर देने में अब तक कामयाब रही है, कि जहां हम एक तरफ दबाव डाल रहे हैं वहां इस्टेब्लिशमेंट से हमारे राब्ते भी हैं और बात बन जाएगी। इसलिए बार बार शहबाज शरीफ का शोशा छोड़ा जाता है कि शहबाज शरीफ की बात बन गई है, हो गया है काम, और केसेस उनके स्लो होने की वजह से इस चीज़ को तकवीयत भी मिलती है। लेकिन अब सब अदालतों में दोबारा से जजेस लग गए हैं, उम्मीद है कि ये केसेस अब तेज़ी से चलेंगे। नून लीग के अंदर जितने इलेक्टेबल्स हैं उसमें एक बड़ी तादाद, खासी तादाद जो अब तक खामोश है, जो नहीं बोले, वो भी आगे बोल रहे हैं।
चहमगोइयाँ अब बंद कमरों से बाहर आना शुरू हो गई हैं कि मौजूदा जो तरीका कार अपनाया हुआ है मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने, ये नहीं चल सकता। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझ लें। अगर हम ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ क्योंकि इदारों के खिलाफ बोलते हैं इसलिए उनको जगह नहीं मिल रही, तो ये नून लीग के बयानिए की एक्चुअली मदद है। नवाज शरीफ का बयानिया ये नहीं है कि कोई फौज के खिलाफ उसका कोई प्रिंसिपल स्टांस है, ये इस बात की हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम जिक्र ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि फौज मेरे साथ डायरेक्ट बात करके मेरे केसेस खत्म करे, मेरी नाअहली खत्म करवाए और मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए वो जो पहले वाली सत्ते खैरा होती थी, मौजें होती थी, वो दोबारा से बहाल की जाएं। ये नजरिया है नवाज शरीफ का। और जब तक फौज ये नहीं मानेगी, जब तक फौज पूरी तरह से उसकी मदद नहीं करेगी, वो इस तरह से जिद जारी रखेगा। ये नवाज शरीफ जो मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म है, कि मैं आपको उसका नजरिया बता रहा हूँ। ये मत सोचें कि नवाज शरीफ कोई प्रिंसिपल स्टांस लेके खड़ा है और इसलिए फौज उसको अब आने नहीं देगी इक़्तिदार में। ये गलत सोच है और ये गलत एक सोच लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। तो ये कहा जा रहा है इलेक्टेबल्स की तरफ से कि हम ऐसे साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ भी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? बड़कियां आप लंदन से बैठ के मार रहे हैं, ये बड़कियां मजीद नहीं चल सकती। हमें फौरन बताएं अगले चंद महीनों में कि पार्टी की क़यादत किसके हाथ में होगी, नजरिया कौन सा होगा, बयानिया कौन सा होगा और हम किस बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे अगला। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अगर नेक्स्ट इलेक्शन भी नहीं जीतते तो ये अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये अपना फैसला करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ नवाज शरीफ के मामले की तरफ। नाज़रीन, मैंने 2 दिन पूरा इंतजार किया, मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। 6 सितंबर को मैंने वेट किया कि मरीम नवाज कोई बयान जारी करेंगी या नवाज शरीफ कोई बयान जारी करेंगे। यौम दिफा है पाकिस्तान का। मैंने कहा चलें ठीक है, पाक फौज से थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स हैं, शायद पाक फ़ज़ाइया का जब हम दिन मनाते हैं उस दिन कर देंगे। तो 7 सितंबर भी मैंने पूरा वेट किया। अब 7 सितंबर भी ख़त्म हो गया है तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तान को यौम दिफा की ना कोई मुबारकी बयान जारी किया है, ना कोई ट्वीट किया है। अपने वतन का है ये किसी एक ख़ास इदारे का सिर्फ नहीं है, ये हमारी पूरी 22 करोड़ लोगों की इज्जत का मसला है। हमने दांत खट्टे कर दिए थे अपने 6 गुना बड़े दुश्मन के। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया था जो मुमकिन नज़र नहीं आता था। लेकिन मुल्क के साबिक 3 बार के वज़ीर आज़म का ट्विटर अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से एंटी आर्मी, एंटी स्टेट, हर किस्म का प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन आपको मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ। 2 सितंबर के बाद नवाज शरीफ का कोई बयान ट्विटर पे जारी नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको ट्वीट एंड रिप्लाइज में भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये देखें। ऊपर से अकाउंट शुरू करें, ये नवाज शरीफ का जेन्युइन अकाउंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मरीम नवाज का अकाउंट, तो ये ज़रा चेक करें। ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। और इनकी भी 2 सितंबर की आखिरी ट्वीट है, इसके बाद कोई ट्वीट उन्होंने नहीं किया। ये आपके सामने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप। ये 2 सितंबर की है, ये आपने देख लिया सारा। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। ये डॉलरों में अरबपति हैं पाकिस्तान की वजह से। 22 करोड़ लोगों की हड्डियां निचोड़ के ये खा गए हैं। लेकिन ये हमें यौम दिफा पे एक मुबारकी मैसेज नहीं दे सकते। ये मुल्क के 3 बार का वज़ीर आज़म क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? ये हमेशा दावा करते हैं कि हमारी जंग चंद शख्सियात से है जो आके कंट्रोल कर लेती हैं। रिसेंटली जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी तब भी फौज के वाले से ये बात की थी कि ये चंद लाख लोग काबिज हैं, चंद लाख लोग ज़मीनों पर कब्जे करते हैं। मुझे फिर आप ये बताएं, चले हम इनको गद्दार नहीं कहते, ठीक है जी, एक मैसेज नहीं किया, लेकिन ये जो वाक़यात का तसलसल हमें बताता है, इस पर हम क्या करें? कारगिल जंग के दौरान नवाज शरीफ बाला ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर से राब्ते में रहता है। अमेरिका जाता है, बिल क्लिंटन की हर शर्त मान के विदड्रॉल के लिए एग्री कर आता है, साइन कर आता है, हर शर्त मान के, अपनी कोई बात ही नहीं करता। आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। पठानकोट का कोई वाक़या होता है, उसकी FIR पाकिस्तान में कटा दी जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। डॉन लीक्स की जाती हैं। अब ये हम उसकी बात ही नहीं करते जो शादी पे बुलाया था, ये इस टाइम इशू ही नहीं है। एक वाक़यात का तसलसल है मुसलसल, जो साफ बताता है कि बंदे को मसला चंद शख्सियात से नहीं है, पूरी फौज से है। फौज की जीत से भी मसला है, जंग जीतने से भी मसला है। तो जब इतना बड़ा मसला हो तो इसका मतलब है इस बंदे को रियासत पाकिस्तान के वजूद से मसला है। इसकी नाअहली ख़त्म करेंगे, इस बंदे को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये खुश होगा, वरना ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़बा करने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म और उसकी बेटी जो पल पल में ट्वीट किया करती थी, वो यौम दिफा पे एक ट्वीट नहीं कर सकी। सैयद अली गिलानी के हवाले से भी जो ट्वीट की थी, वहां भी मोदी का या उसके मजालिम का जिक्र नहीं किया। अभी तक एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं सैयद अली गिलानी की बॉडी उन्होंने छीन के
जो उसकी बेहरमती की आप सब जानते हैं। नवाज शरीफ के मुंह से क्यों नहीं निकला कि मोदी ये काम क्यों कर रहा है? क्यों इसकी बेटी के मुंह से नहीं निकला? आप मुझे जवाब दे दें, मुझे कमेंट्स में बताएं, हम फिर क्या राय बनाएं इनके बारे में, इस फैमिली के बारे में हम क्या सोचने में हक बजानिब हैं। हम गद्दार नहीं कहते, क्या सोचें आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब का हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।